खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पुलिस में कम नहीं है रंगीन मिजाज, टीके की सीमित आपूर्ति से उत्साह पर फिर रहा पानी, एफडीए ने लिए इंजेक्शन के नमूने। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस में कम नहीं है रंगीन मिजाज। यशोधरा थाने में महिला होमगार्ड से छेड़खानी किए जाने के बाद रंगीन मिजाज पुलिस अधिकारी चर्चा में आ गए हैं। मित्रता करने के बहाने महिलाओं को फंसाने के लिए हमेशा ही विवादों में रहने वाले इस अधिकारी की किसी भी वक्त पोल खुल सकती है। इसी चिंता से आला अधिकारियों ने इन्हें साइड में बिठाकर रखा है। यशोधरा नगर के तत्कालीन पीआई अशोक मेश्राम द्वारा महिला होमगार्ड से छेड़खानी किए जाने के बाद से शहर पुलिस चर्चा में आई है। मेश्राम को निलंबित कर मामला भी दर्ज किया गया है। भनक लग जाने से वे भूमिगत हो गए। यह मामला सामने आने के बाद से महिलाओं को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले अधिकारी में खलबली मची हुई है। सर्वाधिक चर्चित नाम जिस कथित युवा अधिकारी का है, वह तो शुरुआत से ही विवादों से जुड़ा रहा है। सामान्य महिलाओं के साथ प्रशासनिक महिला अधिकारी तथा उसकी शिकार हुई है। यह प्रकरण काफी चर्चा में रहा था। अदालत के चक्कर काटने के बाद इस प्रकरण से उसे राहत मिली। हालांकि उसे साइड में बिठा कर रखा गया था, लेकिन यहाँ रहकर भी वह कुलांचे मारने से बाज नहीं आ रहा है। किसी भी वक्त उसकी सच्चाई सामने आने पर पुलिस की किरकिरी हो सकती है। हाल ही में शहर पुलिस से ग्रामीण में गए एक अधिकारी की चर्चा करके महिला कर्मचारी आज भी गुस्से से फूट पड़ती है। किसी समय जोन 1 के तहत आने वाले थाने में तैनात यह अधिकारी थाने में ही आपत्तिजनक कपड़े पहनकर घूमता था। उसने थाने की पहली मंजिल के एक कमरे में बेडरूम बनाया हुआ था। वह काम के बहाने महिला कर्मियों को बुलाकर घंटे खड़ा रखता था। कुछ दिन पहले ही एक महिला अधिकारी से चल रहे विवाद में उसे थाने में आकर हंगामा भी मचाया था। तो वहीं दूसरी ओर टीके की सीमित आपूर्ति से उत्साह पर रहा पानी। नागपुर के युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह है। इसी वजह से मनपा ने टीकाकरण केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 122 कर दी है, लेकिन टीके की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने की वजह से अभियान प्रभावित हो रहा है। गुरुवार से हर एक दिन के अंतराल पर टीके की कमी की वजह से केंद्रों को बंद रखना पड़ रहा है। इससे टीका लगवाने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नागपुर शहर में 30 से 40 हजार टीके ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। नागपुर में पिछले 6 दिनों में से 2 टीकाकरण नहीं हुआ। 4 दिनों में रिकॉर्ड 96,436 टीके लगे हैं। इनमें से 18 से 44 वर्ष की आयु के 69,876 लोग हैं, जो कि कुल लाभार्थियों का 72.45% है। युवाओं को मालूम है कि टीका की कोविड के खिलाफ बहस इसी वजह से आगे भी आ रहे हैं, पर टीके की सीमित उपलब्धता उनके उत्साह पर पानी फेरने का काम कर रही है। तो वहीं तीसरी ओर एफडीए ने लिए इंजेक्शन के नमूने। म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी के लिक्विड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन में मेडिकल मेवो के रोगियों को रिएक्शन होने की खबर प्रकाशित हुई है। उसके बाद अन्न व औषधि प्रशासन ने भी सोमवार को मेडिकल में पहुंचकर इंजेक्शन के नमूने लिए। अकेले मेडिकल में संबंधित बैच के 2500 से अधिक इंजेक्शन होने की जानकारी मिली है। 19 जून को आई 021005 बैच क्रमांक के एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन के लगभग 1,500 का स्टॉक स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल को मिला। म्यूकरमाइकोसिस के 77 रोगियों को इंजेक्शन दिया। संबंधित मरीजों को ठंड के साथ बुखार आने की समस्या सामने आई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।